तो देखिए आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं मोमेंटम के बारे में। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं मोमेंटम है क्या। चलिए मैं हेडिंग बना देता हूं यहां पर, लीनियर मोमेंटम है ना। इसको हिंदी में संवेग कहते हैं, रैखिक संवेग। ठीक है, रैखिक संवेग। ओके, लीनियर मोमेंटम है ना। तो देखिए सबसे पहले हम जानने का कोशिश करेंगे मोमेंटम क्या है। तो मोमेंटम क्या है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। लीनियर का मतलब ही होता है इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है इन द स्ट्रेट लाइन। ओके, तो लीनियर मोमेंटम कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन में मोमेंटम। ध्यान रखिएगा, लीनियर मींस इन द स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर मोमेंटम मींस मोमेंटम इन द स्ट्रेट लाइन। ओके, तो द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इन द स्ट्रेट लाइन। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट स्ट्रेट लाइन में कहलाता है लीनियर मोमेंटम। ओके, तो लीनियर मोमेंटम इक्वल मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगा। तो मोमेंटम का सिंबल होता है P। ओके, सिंबल ऑफ मोमेंटम P, मास का M और वेलोसिटी का V, यानी P इक्वल टू mv। फिर P हो गया मोमेंटम, M हो गया मास और V हो गया वेलोसिटी। ठीक है, P मोमेंटम, M मास और V वेलोसिटी। क्लियर? देखिए तो यहाँ पर से देख रहे हैं कि मोमेंटम दो फैक्ट पे डिपेंड कर रहा है, एक मास पे और वेलोसिटी। तो वही लिख दिया, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, तो मोमेंटम जो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखता है। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये आपका वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इधर है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, बॉडी है, मास m है ना, बॉडी मास m है। तो वेलोसिटी इधर किधर देख रहा है? इधर है, राइट साइड में। तो मोमेंटम ऑल्सो इन द राइट साइड, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है ये हो गया डायरेक्ट। तो मोमेंटम भी इधर ही होगी, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। ओके, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी है जी, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में रखता है। और जो मोमेंटम का डायरेक्शन है वो इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी। यानी अगर वेलोसिटी राइट साइड है तो मोमेंटम भी राइट साइड है, वेलोसिटी अगर लेफ्ट साइड है तो मोमेंटम भी लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, क्लियर? वेलोसिटी भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम स्केल वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन रखता है, और जो डायरेक्शन होगा मोमेंटम का वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी डायरेक्शन इधर वेलोसिटी का तो मोमेंटम का भी है। ठीक है, अब देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अभी मैंने बताया, अकेले दो को मैनेज कर रहा है, मास और वेलोसिटी को। इसके साथ कॉल करते हैं एसआई यूनिट को। अकेले कितने को मैनेज कर रहा है? दो को, मास और वेलोसिटी। इसके साथ हम कॉल करते हैं किसको? एसआई को। तो एसआई भी दोनों को मैनेज करेगा, है ना, एसआई भी दोनों को मैनेज करेगा। तो एसआई मास में भी आ जाएगा और वेलोसिटी में भी। जब अकेले दोनों को मैनेज कर रहा है, इसके साथ जो दोस्त आया ये भी दोनों को मैनेज करेगा, यानी एसआई इसमें भी और एसआई इसमें भी। तो मास का एसआई केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, यानी एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, दैट इज एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड। तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई में केजी तो सीजीएस में ग्राम, एसआई में मीटर तो सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो पहले ही बताया था मैंने आपको। सीजीएस का फुल फॉर्म में ही इसका लिखा, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, तो एसआई में आपका रहेगा मीटर, तो सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर। तो मीटर के जगह यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर। एसआई में किलोग्राम, तो सीजीएस में ग्राम, तो किलोग्राम के जगह आ गया ग्राम। एसआई में भी सेकंड और सीजीएस में भी सेकंड ही होता है ना। तो ये सब पहले भी आप लोग को बताए थे। ठीक है, तो एसआई हो गया केजी मीटर पर सेकंड, तो सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए V0 होगा। हाँ, तो देखिए P का फॉर्मूला पढ़े मोमेंटम का mv, तो V0 देखिए P का फॉर्मूला mv। अगर m तो जीरो कभी हो नहीं सकता है, ध्यान दीजिएगा, m नेवर जीरो, क्योंकि अगर कोई बॉडी है दैट इज श्योर एंड श्योर दैट हैज सम मास, तो m नेवर जीरो।
मास जो है कभी भी जीरो आपका नहीं होने वाला है, वेलोसिटी जीरो हो सकता है तो मोमेंटम भी जीरो। एम नेवर जीरो है ना, एम यानी मास ऑफ बॉडी इज नेवर जीरो, ओके, बिकॉज बॉडी हैज सम मास, एनी बॉडी, कोई भी बॉडी हैज सम मास, ओके, दैट इज कह सकते हैं एम नॉट इक्वल टू, ये समझ ही गए, तो नॉट इक्वल ऐसे लिख सकते हैं भी, एम नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एम कभी भी जीरो आपका नहीं होगा। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको एम जो है जीरो नहीं लिखागा, जब भी लिखेगा जीरो तो वेलोसिटी, कभी भी कोई भी अपने न्यूमेरिकल्स बना रहा है तो एम नेवर जीरो इंडिकेट करेगा, क्योंकि अगर कोई बॉडी है तो उसका श्योर है कि कुछ ना कुछ उसका मास होगा ही होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर जीरो हो तो मोमेंटम, एम भी के जगह जीरो तो एम इंटू जीरो क्या हो जाएगा जीरो, तो मोमेंटम भी आपका हो जाएगी जीरो, भी जीरो देन मोमेंटम ऑल्सो जीरो, क्लियर। इसका मतलब हुआ कि भी अगर जीरो हो तो मोमेंटम जीरो, यानी वेलोसिटी अगर जीरो रहेगा तो मोमेंटम आपको कुछ नहीं होगा। तो मोमेंटम जब भी पॉसिबल होगा ओनली इन मूविंग बॉडी, मोमेंटम जब भी आपका पॉसिबल होगा ओनली एंड ओनली इन मूविंग बॉडी, मोमेंटम नेवर पॉसिबल इन रेस्ट बॉडी, मोमेंटम इज नेवर पॉसिबल if body is at rest, है ना। यहां पर मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, मोमेंटम इज नेवर पॉसिबल, मोमेंटम कभी नहीं संभव है जब बॉडी आपका रेस्ट में है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि अगर बॉडी रेस्ट में है देन v इक्वल टू जीरो, v जीरो है ना, बॉडी अगर रेस्ट में है तो v जीरो है, तो p भी आपका क्या जगह जीरो हो जाएगा, तो v जीरो तो p भी जीरो होगा, बी जीरो होगा तो मोमेंटम भी जीरो, तो मोमेंटम आपको रेस्ट में रहेगा तो कभी नहीं होगा, मोमेंटम जब भी पॉसिबल होगा ओनली इन मूविंग बॉडी। जैसे देखिए एग्जांपल लिखें, एम के जगह 2 और v के जगह 3 kg मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम एम भी यानी 2 kg इंटू 3 मीटर पर सेकंड दैट इज 6 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम भी, तो एम के जगह 2 kg और v के जगह 3 मीटर पर सेकंड, 2 3 जा 6 kg मीटर पर सेकंड, यानी आपको जब भी मोमेंटम पॉसिबल होगा तो किसमें पॉसिबल होगा, मूविंग बॉडी में, मोमेंटम नेवर पॉसिबल इफ बॉडी जेट। देखिएगा मैंने कुछ पॉइंट लिखा, ठीक है, क्या लिखा मैंने, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, अभी मैंने लिखाया भी मोमेंटम मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी, है ना, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होती है एम वी, मैंने अभी भी ये बताया। और जब एम जीरो, एम तो जीरो होगा नहीं, v जीरो तो p भी जीरो, यानी रेस्ट में रहेगा बॉडी तो मोमेंटम पॉसिबल नहीं होगा, जब भी मोमेंटम होगा तो बॉडी मोशन में रहेगा। इफ अ बॉडी विल हैव लार्ज मोमेंटम, अगर बॉडी के पास लार्ज मोमेंटम है, अगर कोई बॉडी लार्ज मोमेंटम रखता है तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, इसका मास ज्यादा हो सकता है, इसका वेलोसिटी ज्यादा हो सकता है, या दोनों ज्यादा हो सकता है ना। मोमेंटम, इफ अ बॉडी विल हैव लार्ज मोमेंटम, यदि कोई बॉडी, कोई वस्तु के पास अगर लार्ज मोमेंटम है, मतलब ज्यादा मोमेंटम है, तो क्या कंडीशन हो सकती है, क्या हो सकते हैं, इफ इट्स मास इज लार्ज, इसका मास ज्यादा होगा, या इट्स वेलोसिटी लार्ज, या इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, या इफ बोथ इट्स मास एंड वेलोसिटी लार्ज, इसका वेलोसिटी और मास दोनों लार्ज होगा, ठीक है, इसका वेलोसिटी और मास जो है दोनों का दोनों लार्ज होगा, बड़ा होगा, ठीक है, क्लियर है ना। और ही अगर आपका बॉडी विल हैव स्मॉलर मोमेंटम, अगर बॉडी का मोमेंटम क्या है, स्मॉलर है, इफ अ बॉडी विल हैव स्मॉलर मोमेंटम, स्मॉल, तो मास आपका स्मॉल होगा, या वेलोसिटी स्मॉल होगा, या मास और वेलोसिटी दोनों स्मॉल होगा, है ना। बॉडी विल हैव स्मॉल मोमेंटम, या तो मास स्मॉल, या तो वेलोसिटी स्मॉल, या दोनों का दोनों स्मॉल, ठीक है। अब देखिएगा मैंने आपको टॉक अबाउट लार्ज मोमेंटम, लार्ज मोमेंटम के बारे में अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, एक एग्जांपल, बाय एन एग्जांपल, है ना, एग्जांपल ऑफ टॉक अबाउट लार्ज मोमेंटम, लार्ज मोमेंटम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, समझिए ना। लार्ज मोमेंटम कब हो सकता है, या तो मास ज्यादा, या तो वेलोसिटी ज्यादा, या दोनों ज्यादा। मोमेंटम कम कब हो सकता है, या तो मास कम, वेलोसिटी कम, या दोनों कम।
तो देखिएगा टॉक अबाउट लार्ज मोमेंटम, तो मैं लार्ज मोमेंटम के बारे में बात कर रहा हूँ। किस मोमेंटम के बारे में? लार्ज, है ना। आ कराटे प्लेयर, देखिएगा लार्ज मोमेंटम के बारे में कराटा प्लेयर को देखते होंगे, देखते हैं वो बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा है या बहुत सारा टाइल्स का ढेर है, वो एक ही झटके में तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है ना। मोमेंटम जो है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वो बहुत तेजी से वो टकराता है, बहुत तेजी से उसका हाथ जो है बहुत तेजी से, तो वेलोसिटी अगर बहुत ज्यादा हुआ, हाथ बहुत तेजी से उस पर हाथ से बहुत तेजी पर प्रेशर लगाता है, तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा, तो आपको मोमेंटम भी बहुत ज्यादा ही होगा। वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा रहने के कारण ये टूट जाता है। तो देखिएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक, देखते होंगे कराटा प्लेयर को वो ब्रेक कर देता है आसानी से। आप पाइल ऑफ टाइल्स, मतलब टाइल्स का ढेर को, और स्लैब ऑफ आइस यानी बर्फ के बड़े टुकड़ों को, विद अ सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड, अपने मतलब एक ही झटके में। सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड का मतलब कहिए यहाँ पर एक ही झटके में, मतलब एक ही बार मारने पर, एक ही झटके में, है ना, एक ही झटके में तोड़ देता है अपने हाथ से। बिकॉज कराटे प्लेयर स्ट्राइक्स द पाइल ऑफ टाइल्स, कराटा प्लेयर जो है स्ट्राइक करता है टाइल्स के ढेर को या बर्फ का टुकड़ा को विद हिज हैंड, अपने हाथों से, वेरी एंड वेरी फास्ट, बहुत तेजी में, यानी बहुत तेजी में यानी मोशन ज्यादा, वेरी फास्ट स्ट्राइक्स वेरी वेरी फास्ट, दैट इज वेलोसिटी इज वेरी वेरी हाई, है ना। स्ट्राइक करता है बहुत तेजी से, इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी उसका बहुत ज्यादा होगा। वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा। इन डूइंग सो, ऐसा करने से, लार्ज मोमेंटम ऑफ फास्ट मूविंग हैंड इज रिड्यूस्ड, ऐसा करने से जो लार्ज मोमेंटम तो होगा ही होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया स्ट्राइक वेरी एंड वेरी फास्ट, तो बहुत तेजी में स्ट्राइक करेगा तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा, तो मोमेंटम भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है उसको, इन डूइंग सो, ऐसा करने से लार्ज मोमेंटम ऑफ द फास्ट मूविंग हैंड, है ना, लार्ज मोमेंटम ऑफ फास्ट मूविंग हैंड रिड्यूस टू जीरो, ऐसा करने से फास्ट मूविंग हैंड का मोमेंटम घटकर जीरो हो जाता है ना, इन वेरी शॉर्ट टाइम। इसका रिड्यूस मतलब घटकर जीरो हो जाता है बहुत ही कम समय में। अब कहिएगा घटकर जीरो कैसे आ गया? तो जब कराटा प्लेयर मारता है, पूरा जब टुकड़ा टूट गया, तो उसका हाथ आपका फिर लास्ट में रेस्ट में आ जाता है, यानी v बराबर जीरो। तो v जीरो तो p भी जीरो। अभी मैंने बताया, आपको एक्सप्लेन किया इसके तुरंत पहले, है ना। ध्यान दीजिएगा, जब बहुत तेजी में वो आपको बर्फ के टुकड़े पर या टाइल्स के ढेर पर मारता है, तो लार्ज मोमेंटम ऑफ फास्ट मूविंग हैंड, फास्ट मूविंग हैंड का लार्ज मोमेंटम रिड्यूस्ड टू जीरो, घटकर जीरो हो जाता है ना। लार्ज मोमेंटम ऑफ बॉडी का लार्ज मोमेंटम घटकर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, इन वेरी एंड वेरी शॉर्ट टर्म, बहुत ही कम समय में, है ना। ऐसा क्यों कहते हैं कि जीरो हो गया? क्योंकि हाथ से जब वो मारा, है ना, तो हाथ जो है जब बर्फ के टुकड़ा को या फिर टाइल्स के ढेर को जब तोड़ दिया, है ना, टाइल्स के ढेर को क्या हो गया? तोड़ दिया। तो ऐसा करने से क्या होता है कि लास्ट में वो उसका हाथ तो रुकेगा ना, कि जमीन को भी चीरते हुए जाएगा, वो हाथ तो लास्ट में रुक ही जाएगा, लास्ट में उसका हाथ रुक जाता है, तो v जीरो, तो v जीरो तो p बराबर m इंटू जीरो, तो जीरो हो जाएगा, मोमेंटम भी जीरो, ठीक है। तो ये कहता है लास्ट में जीरो हो जाता है बहुत कम समय में। दिस एक्सर्ट्स अ वेरी लार्ज फोर्स ऑन अ पाइल ऑफ टाइल, हाँ, ऐसा करने से बहुत ज्यादा उसको फोर्स लगाना पड़ता है, सही बात है। उतना भारी भारी अब टाइल्स के ढेर को उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। विच इज सफिशिएंट टू ब्रेक देम अपार्ट, जो उसको तोड़ने के लिए सफिशिएंट है ना। क्लियर हो गया? तो लार्ज मोमेंटम के बारे में मैंने एग्जांपल दिया ये कि कराटा प्लेयर देखते हैं, वो आसानी से बर्फ के टुकड़ा को, टाइल्स के ढेर को तोड़ देता है एक ही झटके में। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी में वो जो है हिट करता है उसको, तो बहुत तेजी में हिट करेगा, यानी वेलोसिटी बहुत ज्यादा, तो मोमेंटम भी बहुत ज्यादा। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है कि मोमेंटम घटकर लास्ट में जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है जीरो? क्योंकि आप बताइए, जब
लास्ट में तो उसका हाथ रुक गया तो v 0 तो p भी 0 होता है। ऐसा करने से बहुत ज्यादा फोर्स उसको लगाना पड़ता है ना, जो सफिशियंट है ब्रेक करने के लिए, है ना। अपार्ट, ब्रेक देम अपार्ट मतलब अलग करने के लिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ फिगर शो किया हूं, देखिए आप फिगर, वही कराटे प्लेयर का मैंने फिगर शो किया है। 3 फिगर आपको दिख रहा होगा। पहला फिगर होगा आप पाइल ऑफ टाइल्स देखते होंगे, कराटा प्लेयर जो है खड़ा है, तोड़ने के लिए तैयार है। दूसरा फिगर दिख रहा होगा बी, कराटे प्लेयर हिट्स द पाइल ऑफ टाइल्स बी द माइटली ब्लो ऑफ हैंड। कराटा प्लेयर जो है टाइल्स के जो है टाइल्स के ढेर को आपको ब्लो कर देता है, तोड़ देता है। तीसरा फिगर क्या देख रहे हैं कि ऑल द टाइल्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस, सारा टाइल्स छोटे छोटे टुकड़े में बंट जाता है, ठीक है। तो मैंने 3 फिगर आपको शो किया है, 3 फिगर इसी के बारे में, है ना। 3 जो फिगर मैंने शो किया है वो इसी के बारे में शो किया है, ठीक है। क्या फिगर शो किया? पहला फिगर है कि पाइल ऑफ टाइल्स जिसमें कराटा प्लेयर खड़ा है ना। दूसरा फिगर देख रहे हैं कराटा प्लेयर हिट्स द पाइल ऑफ टाइल्स, टाइल्स के ढेर को हिट करता है एंड माइटली ब्लो ऑफ हैंड, तो उसको तोड़ देता है हाथों से। तीसरा फिगर क्या आपको दिख रहा है कि बर्फ छोटा छोटा टुकड़ा में बदल देता है ना। तो इससे क्या हो रहा है, कराटा प्लेयर एबल टू ब्रेक सो मेनी बिकॉज स्ट्राइक द टाइल्स वेरी एंड वेरी वेरी फास्ट प्रोड्यूसिंग वेरी लार्ज मोमेंटम। तो इस केस में बहुत ज्यादा मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ है ना, इस केस में मोमेंटम बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन लास्ट में घट के 0 हो जाता क्योंकि हाथ उसका रुक जाता लास्ट में, ठीक है। लार्ज मोमेंटम का मैंने कुछ और एग्जांपल दिया है ना। हम लोग अभी इससे पहले क्या पढ़े थे, टॉक अबाउट लार्ज मोमेंटम, है ना, लार्ज मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो लार्ज मोमेंटम्स का मैंने कुछ एग्जांपल्स, एक एग्जांपल तो दे दिया। देखिए दूसरा एग्जांपल और देने जा रहे हैं, किसके बारे में, लार्ज मोमेंटम के बारे में। तो लार्ज मोमेंटम से हम लोग को ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है, ये सब लोग जानते हैं। जैसे लार्ज मोमेंटम था तब ना जी, ये आपको जो है तोड़ दिया था पाइल्स ऑफ टाइल्स को, पाइल ऑफ टाइल्स को, टाइल्स के ढेर को या बर्फ का टुकड़ा को लार्ज मोमेंटम था तब तो तोड़ दिया, तो लार्ज मोमेंटम से ज्यादा अफेक्टेड होगा, ठीक है। देखिए सेकंड है लार्ज मोमेंटम का एग्जांपल दिए, अ क्रिकेट बॉल नॉट वेरी, हाँ देखिए मैंने बताया था आपको मोमेंटम 2 चीज पर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पर, है ना। मोमेंटम 2 बातों पर डिपेंडेंट करती है, मास पर और क्या पर, वेलोसिटी पर। तो वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, मास ज्यादा तो भी मोमेंटम ज्यादा, है ना। वेलोसिटी ज्यादा तो भी मोमेंटम ज्यादा, मास ज्यादा तो भी मोमेंटम ज्यादा। क्रिकेट बॉल ज्यादा हैवी नहीं होता है, यानी मास कम होता है, लेकिन इसको थ्रोन करते हैं हाई स्पीड से यानी हाई वेलोसिटी से, इट एक्वायर्स वेरी लार्ज मोमेंटम। तो इसके पास मोमेंटम ज्यादा है, क्योंकि हाई स्पीड से मूव करेगा तो वेलोसिटी ज्यादा, तो मोमेंटम ज्यादा इसका हो जाता है। समटाइम्स हर्ट्स, कभी कभी चोट भी लग जाता है बैट्समैन को, है ना। तो किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लार्ज मोमेंटम का सेकंड एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने नहीं बताया, ये टाइल्स वाला। थर्ड एग्जांपल में देखो, कार या बस में नॉट रनिंग एट हाई, हाँ देखते होंगे कभी कभी कार या बस ज्यादा स्पीड से नहीं जा रहा, लेकिन तब भी उसके सामने कोई आ जाता है तो उसको ज्यादा चोट लगती है। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा होता है, कार का या फिर बस का मास बहुत ज्यादा होता है। तो मास ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, जिसके कारण ज्यादा अफेक्टेड। हल्का स्पीड में भी अगर कोई आदमी जो है, कोई पर्सन अगर ट्रक के, बस के, कार के, है ना, सामने आ जाता है तो उससे ज्यादा अफेक्टेड होता है, उसको ज्यादा हर्ट होती है, एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बन जाती है ना। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो ज्यादा नहीं है, स्पीड स्लो है, लेकिन मास तो ज्यादा है ना, तो मास ज्यादा तो मोमेंटम भी ज्यादा। तो समझ में आ रही होगी कि कम स्पीड में भी आपका एक्सीडेंट क्यों होता है। ज्यादा स्पीड रहा ये भी ज्यादा, ये मास ज्यादा है उसका, ये भी ज्यादा और ये भी ज्यादा, तो और ज्यादा मोमेंटम और ज्यादा उसको हर्ट होने का चांस है, चोट लगने का चांस है। हर्ट मीन्स चोट है, HURT, ठीक है। तो कार या बस में नॉट रनिंग एट हाई स्पीड से रन नहीं कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ हाई मास, लेकिन उसका मास ज्यादा होता है। तो इट हैज वेरी हाई मोमेंटम, अभी पढ़े, मास ज्यादा मोमेंटम ज्यादा। बीच में हर्ट द पर्सन कमिंग इन दिस इट्स वे, तो इससे आपको पर्सन को चोट लग सकती है, सही बात है ना। इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन, या एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, रोड एक्सीडेंट एट हाई स्पीड आर वेरी मच, हाई स्पीड में ज्यादा एक्सीडेंट होता है, बहुत ज्यादा, वेरी मच, हाँ, और मतलब बुरा, बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव होता है, बुरा बहुत खराब होता है, किसमें, हाई स्पीड में। कॉमन ऑब्जर्वेशन एक्सीडेंट्स एट हाई स्पीड
है ना। एक्सीडेंट्स एट हाई स्पीड आर वेरी मच, बहुत ज्यादा होता है हाई स्पीड में एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स एट हाई स्पीड्स आर वेरी मच, हाई स्पीड में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होती है। पुअर, है ना, उसका मतलब हो गया, और उसका मतलब हो गया आपका बहुत खराब, बुरा प्रभाव, ज्यादा बुरा होता है। देन एक्सीडेंट एट लो स्पीड, सही बात है। हाई स्पीड में एक्सीडेंट ज्यादा खराब होता है लो स्पीड की तुलना में। अगर कोई व्हीकल हाई स्पीड में चल रही है तो उसमें ज्यादा एक्सीडेंट की जो एक्सीडेंट होता है ज्यादा खराब होता है लो स्पीड में एक्सीडेंट हो गया। ऐसा नहीं कि लो स्पीड में एक्सीडेंट नहीं होता है, लेकिन हाई स्पीड में ज्यादा खराब इफेक्ट पड़ता है लो स्पीड की तुलना में। बिकॉज मोमेंटम ऑफ व्हीकल्स, है ना, इज वेरी हाई इन द केस ऑफ हाई स्पीड। मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है हाई स्पीड में, है ना, वेलोसिटी ज्यादा, स्पीड में यानी वेलोसिटी, स्पीड का आने का मतलब यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, तो मोमेंटम ज्यादा होता है हाई स्पीड में। एंड कॉज ऑफ लाइट और डैमेज, कॉज द लॉट ऑफ डैमेज, है ना, ज्यादा, लॉट मतलब ज्यादा डैमेज होता है व्हीकल्स को, है ना। कॉज ऑफ लाइट और डैमेज, ज्यादा डैमेज होता है व्हीकल्स को। एंड इंज्यूज द पैसेंजर, हाँ पैसेंजर घायल हो सकता है ड्यूरिंग द कोलिजन, टकराने से, ठीक है। हाई स्पीड में एक्सीडेंट की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि हाई स्पीड में मोमेंटम ज्यादा होता है, तो इसलिए हमें हाई स्पीड में नहीं चलाना चाहिए, मॉडरेट स्पीड में चलाना चाहिए, है ना। जितना बाजार है तो कम स्पीड में, और एनएच पे जा रहे हैं, एसएच पे जा रहा है, स्टेट हाईवे, तो इसमें आपको मॉडरेट स्पीड होना चाहिए। मॉडरेट मतलब न बहुत ज्यादा न बहुत कम। अब देखिए क्वेश्चन मैंने दिया फिजिकिस्ट का मतलब होता है भौतिकज्ञ, मतलब फिजिक्स के ज्ञाता। फिजिकिस्ट का मतलब भौतिकज्ञ, मतलब फिजिक्स के ज्ञाता। गिव अ सेपरेट नेम मोमेंटम टू द क्वांटिटी एम बी, वाई, आखिर एम बी क्वांटिटी के लिए उन्होंने अलग नाम मोमेंटम क्यों दिया। फिजिकिस्ट आखिर ऐसा जो है, ध्यान दे, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। फिजिकिस्ट गिव अ सेपरेट नेम, फिजिकिस्ट लोग जो है, भौतिक के जो फिजिक्स के ज्ञाता है, उन्होंने अलग नाम दिया मोमेंटम, अलग नाम दिया मोमेंटम टू द क्वांटिटी एम बी, किसके लिए, क्वांटिटी एम बी के लिए, वाई। तो फिजिकिस्ट ने अलग नाम क्यों दिया क्वांटिटी एम बी के लिए, तो फिजिकिस्ट गिव अ सेपरेट नेम मोमेंटम टू द क्वांटिटी एम बी बिकॉज देयर आर सेवरल इफेक्ट्स, बहुत सारा इफेक्ट हो सकता है, विच वैरी विद मास एंड वेलोसिटी, जो मास और वेलोसिटी के साथ वैरी करता है। जैसे अभी आपने पढ़ा क्रिकेट बॉल का मास तो बहुत कम है, लेकिन स्पीड ज्यादा अगर रहेगा तो एक्सीडेंट, चोट ज्यादा लगने का पॉसिबिलिटी है। अभी आपने पढ़ा कि कार वगैरह कम स्पीड में जा रहा है, तो स्पीड तो कम है, मास बहुत ज्यादा है, तो भी जो है मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, तो ज्यादा पर्सन जो है एक्सीडेंट पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है। तो वही मैंने लिखा, बिकॉज देयर आर सेवरल इफेक्ट्स बीच में वैरी मास और वेलोसिटी, बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं जो मास और वेलोसिटी के साथ वैरी करती है ना। इसलिए इन्होंने फिजिकिस्ट ने सोचा इसका एक अलग नाम दे दिया, क्योंकि एमवी से भी कुछ अफेक्टेड होता है, एमवी के कारण भी हमें कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है, कभी ज्यादा इफेक्ट, बुरा प्रभाव, कभी है ना बुरा प्रभाव नहीं होता है, कभी कभी होता है हल्का फल्का लगता है तो बुरा प्रभाव नहीं होता है, लेकिन हम लोग को संभल के चलना चाहिए। तो फिजिकिस्ट ने अलग नाम इसलिए दिया क्योंकि मास और वेलोसिटी से बहुत सारे इफेक्ट्स आ सकते हैं। फिजिकिस्ट गिव अ सेपरेट नेम मोमेंटम टू द क्वांटिटी एम बिकॉज देयर आर सेवरल इफेक्ट्स, बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं, बीच वैरी विद मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी के साथ जो वैरी करता है, इसलिए अलग नाम दे दिया मोमेंटम एम के लिए। अब देखिए मास और वेलोसिटी सेम है तो प्रोडक्ट एम भी सेम होगा, सही बात है। अगर मास और वेलोसिटी सेम है तो एम प्रोडक्ट भी क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। वेलोसिटी सेम को यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेम यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफेक्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय प्रोडक्ट एम बी, आप कहिएगा क्या आप लिख रहे हैं, इफेक्ट्स जो है एम बी से कंट्रोल किया जा सकता है ड्यू टू कंपेरिजन विद मास एंड वेलोसिटी। जैसे कि मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई है ना ऑब्जेक्ट है, कोई है ना ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं 50 kg का, और वेलोसिटी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम क्या होता है, एम बी होता है, यानी 50 kg इंटू 10 मीटर पर सेकंड यानी 500 kg मीटर पर सेकंड, है ना। तो अब मान ले एक ऑब्जेक्ट का ये है, अब हम एक सवाल दे देंगे आपको कि 40 kg मास
अब वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, 40 kg मास वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, तो 40 kg या 20 तो 800 हो जाएगा। तो इसको से आप ये कंट्रोल कर सकते हैं। क्या मैंने लिखा है, इफेक्ट्स आर कंट्रोल्स, है ना। एग्जाम्पल फॉर वन ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए, इसके लिए दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए m इज इक्वल टू मान लेते हैं 40 kg है, इसका v 20 मीटर पर सेकंड, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, वही mv यानी 40 kg इंटू 20 मीटर पर सेकंड यानी 800 kg मीटर पर सेकंड, यानी दैट इज सेकंड ऑब्जेक्ट कंट्रोल्स द फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज second object has high momentum। तो सेकंड ऑब्जेक्ट चाहेगा तो इसको रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो कंपैरिजन मास और वेलोसिटी से कंपैरिजन करके हम इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। किस इफेक्ट्स को, एमवी प्रोडक्ट के इफेक्ट को, है ना। इफेक्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय प्रोडक्ट एमवी, एमवी प्रोडक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं किससे कंपैरिजन करके, मास और वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी से ही ना कंपेयर करके, जैसे पहला ऑब्जेक्ट के लिए मास 50, वेलोसिटी तो 500 हो गया, मोमेंटम दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए 40 kg 20 मीटर पर सेकंड तो 800। तो सेकंड ऑब्जेक्ट इसको कंट्रोल, इसका 500 है, इसका 800 है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट जो है 800 kg मीटर पर सेकंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि इसका मोमेंटम। अब देखिए मैंने आपको पहले एक पॉइंट लिखा है, तो ध्यान से देखिएगा पॉइंट, हालांकि ये मोशन चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ बॉडीज, है ना, अलग अलग मासेस के बॉडीज का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ बॉडीज, है ना, अलग अलग मासेस वाले बॉडीज का वेलोसिटी सेम होता है एट गिवन हाइट, क्या जी पर, गिवन हाइट पर, दिया गया हाइट पर, है ना। इफ कंडीशन लगा दिए, दीज आर ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस हाइट, यदि इसको ड्रॉप्ड मतलब छोड़ा जाता है, गिराया जाता है, थ्रो नहीं, फेंका नहीं जाता, अगर फेंका जाएगा तब तो अलग अलग हो जाएगा। मैंने ये न्यूमेरिकल्स भी इस तरह का एक आया था आपको ये मोशन चैप्टर में। जब थ्रो करेंगे, जैसे ये देखिए मार्कर है, इसको जब थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, तब तो वेलोसिटी हमारे लगाए गए फोर्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन जब इसको छोड़ेंगे तो u बराबर 0, मोशन चैप्टर में ही पढ़े हैं। अगर हम इसको थ्रो कर रहे हैं तो ये हम पे डिपेंड करेगा कि हम इस पर कितना फोर्स लगाएंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे ज्यादा वेलोसिटी, कम फोर्स लगाएंगे कम वेलोसिटी। अगर इसको छोड़ देंगे तो u बराबर 0 होगा, ये भी पढ़े आप लोग। तो वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ बॉडी, है ना, अलग अलग बॉडीज का अलग अलग मासेस वाले बॉडीज का वेलोसिटी सेम होता है एट गिवन हाइट यदि दीज आर ड्रॉप फ्रॉम दिस हाइट, है ना, इन द सेम मीडियम। हाँ ध्यान रहे, एयर तो एयर में ना किए वो कि एयर में गिराइए 10 सेंटीमीटर, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर है ये एयर में, और यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर है वाटर में, नहीं ऐसी बात नहीं। इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम मतलब वाटर तो वाटर, एयर तो एयर, एंड ऑन द सेम सेलेशियल बॉडी। ऐसा नहीं कि एगो यहाँ से यहाँ है 10 मीटर मून पर, यहाँ से यहाँ 10 मीटर है आपका अर्थ पर, तो ऐसा नहीं, सेम सेलेशियल बॉडी होना चाहिए, है ना, क्लियर। ये सब पॉइंट मैंने आपको मोशन चैप्टर में भी डिस्कस कर दिया है। ध्यान रहे, अलग अलग बॉडीज, अलग अलग मासेस वाले बॉडीज का वेलोसिटी सेम होगा एट गिवन हाइट, दिए गए हाइट पर, है ना। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जो है हाइट जो है आपको है 100 मीटर, चलो हाइट जो है 100 मीटर नहीं है, मान लेते हैं, चलो ये पाई है हाइट, हाइट है ना, हाइट इज इक्वल टू, हाइट हालांकि निकाल भी सकते हैं इसमें, अगर हाइट यानी डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला से ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो ये तो जी u है ना, टाइम तो 3 माने थे ना यहाँ पर जी, आप प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 3 स्क्वायर,
तो 4.9 है, 4.9 इंटू 9 से इंटू कर देंगे तो हाइट दो 44.1 मीटर हाइट होगा। हाइट दम गारंटी मैं कहता हूँ 44.1 मीटर होगा। ये अपना मान से नहीं बता रहे भाई, ये कैलकुलेशन फॉर्मूला होता है ना, एस इक्वल यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू के जगह आपका 0 है, टाइम तो 3 सेकंड मान लिया, यहाँ पर देखिए लिख दिया टाइम इक्वल टू 3 सेकंड से मान लिया है ना। जी 9.8 है, ठीक है जगह 3 तो 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4.9 पर टाइम्स कटेगा तो इंटू के 44.1 आ गया। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया था, ये सब मोशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो हाइट है, सेम हाइट है ना जी, 44.5 kg के लिए भी है ना। अलग अलग मासेस है, देखिए दोनों का मासेस अलग अलग है, 8 kg है, दोनों का मासेस अलग अलग है। और u जो है 0 होगा इन दिस केस में, जब ड्रॉप करेंगे तब u मींस इनिशियल वेलोसिटी। तो चलिए v निकाले 5 kg के लिए, फॉर्मूला होता है u प्लस जी टी। अब कहेगा टाइम 3 सेकंड ही क्यों मान लिए, दोनों में टाइम सेम कहा जाएगा, सब सेम मीडियम होगा, सेम सेलेसियल बॉडी होगा है ना, तो टाइम जो है एक सेम लगेगा आने में है ना। ये गैलीलियो साहब का एक्सपेरिमेंट था, ये गैलीलियो साहब का एक्सपेरिमेंट था जी, जो आप पढ़े हैं मोशन चैप्टर में। गैलीलियो साहब ने बताया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था इटली के पीसा टावर पे है ना। इटली के पीसा टावर पे एक एक्सपेरिमेंट किए थे कि वैक्यूम था वहाँ, इटली का पीसा टावर जो वैक्यूम है वहां से गिराए थे दो बॉडीज को, तो एकदम एक साथ गिरा था, यानी दोनों एक ही समय में गिरा था है ना। इस तरह का न्यूमेरिकल्स भी आप मोशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी हो रहा है। तो देखिए ये सारा जो भी आप आगे चैप्टर पढ़िएगा ना, वर्क एनर्जी पावर, ये फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन, सारे में मोशन का जरूरत पड़ेगा। इसलिए मोशन चैप्टर तो आप रिवीजन जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि मोशन हर जगह काम करेगा आपको, तो मोशन जरूर रिवीजन करेंगे मोशन चैप्टर। तो मैं क्या बताया आपको, हाँ, तो टाइम दोनों का सेम ही रहेगा, एक ही हाइट से गिराया जाएगा, एक ही प्लेस पर, एक ही सेलेसियल बॉडी पर, एक ही मीडियम में, तो टाइम सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि ये वाला मून पर रहेगा और ये वाला अर्थ पर रहेगा, तो दोनों का टाइम अलग अलग होगा। ठीक है, मून पर रहेगा तो मून पर अगर आता है आपको 6 मिनट में ना, तो अर्थ पर 1 मिनट में पहुंच जाएगा, क्योंकि मून पर जी जो होता है अर्थ का 1/6 होता है ना। हमारे अर्थ के लिए होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी, और मून के लिए होता है 9.8/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो 1/6 होता है, तो यहाँ अगर पहुंचता है 6 मिनट में मून पर, तो अगर ये अर्थ रहता तो ये अर्थ पर 1 ही मिनट में पहुंच जाता। क्लियर, तो टाइम समझ गए दोनों में सेम क्यों लिखे, क्योंकि सेम हाइट से गिराइएगा तो टाइम भी आपका सेम होगा। तो चलिए 5 kg के लिए लिए, तो यू v का फॉर्मूला u प्लस जी टी। देखिए वेलोसिटी में कहीं मास आया है, मास कहीं आया है कहीं पे, देखिए इसमें मास है, m है, m का चर्चा है, तो वेलोसिटी को मास से मतलब नहीं होता है, वेलोसिटी को मास से मतलब नहीं होता है। वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट टू मास ऑफ बॉडी है ना। द वेलोसिटी जो है अलग अलग मासेस का सेम होगा जब उसको गिराया जाता है ना, सेम हाइट से। अलग अलग हाइट से गिराइएगा तो वेलोसिटी भाई अलग अलग होगा है ना, चाहे एक डिफरेंट मास हो या एक ही मास हो। अलग अलग हाइट से गिराइएगा तो मासेस अलग, आपका वेलोसिटी अलग अलग होगा, चाहे एक ही सेम मास हो या अलग अलग मास हो। इसलिए मैंने कंडीशन लगा दिया, एट गिवन हाइट, दिए गए हाइट पर है ना, ड्रॉप, अगर इसको गिराया जाता है, अगर फेंका जाएगा तो वेलोसिटी अलग हो जाएगा, सेम एक ही मीडियम में, एक ही सेलेसियल बॉडी पर है ना। ठीक है, एयर तो एयर, वाटर तो वाटर, यानी कि यहाँ से यहाँ इतना मीटर जो है वाटर में है, इतना मीटर ये एयर में, तो नहीं, ये अलग हो जाएगा। तो ये सब कंडीशन ध्यान रहेगा। u 0 था, तो चलिए देखिए, तो v के फॉर्मूला में कहीं पे m आया है तो मास से इसको मतलब है, लगा दिए u के जगह 0, g 9.8 होता है, अर्थ पर है। ये देखिए कंडीशन कहाँ पर किए हैं, सेम में सेलेसियल बॉडी है ना, अर्थ सेलेसियल बॉडी आकाशीय पिंड, तो अर्थ में हमारा सेलेसियल बॉडी, जी के जगह 9.8 मीटर, टाइम 3 सेकंड, कट गया 2 सेकंड ऊपर है, नीचे 2 देखो कट गया, तो बचा 9.8 इंटू 3 यानी इतना मीटर पर सेकंड। तो इस तरह 1 kg के लिए इसमें भी देखिए, तो कहीं मास आया तो वेलोसिटी को मास से मतलब नहीं है, 0 9.8 टी के जगह थी तो कट गया 1 सेकंड, आ गया इतना। तो क्या देखें, v यानी फाइनल वेलोसिटी भी सेम हुआ इन ईच केस, प्रत्येक केसेस में आपका फाइनल वेलोसिटी भी सेम हुआ। अब देखिए मैं आपको एक एक्टिविटी करता हूं, अब मैं आपको एक एक्टिविटी कर रहा हूं, उस एक्टिविटी से ये आपको पता चल जाएगा जो मैंने ये अभी बताया आपको। देखिए
मैंने वहां पर एक्टिविटी लिख दिया हूं, पहले से लिखा हुआ है वहां पे एक्टिविटी, ध्यान से देखिएगा। टेक 2 आइडेंटिकल प्लास्टिक बॉल्स, आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, 2 गो प्लास्टिक बॉल लीजिए एक जैसा, है ना, 2 प्लास्टिक बॉल लीजिए आप एक जैसा, लिखा हुआ है वहां पे। मेक अ होल वन ऑफ देम, उनमें से एक में होल कर दीजिए और फिल इट विद सैंड, और उसमें बालू भर दीजिए। 2 प्लास्टिक बॉल लिए, एक ठो में होल कर दीजिए और उसमें बालू भर दीजिए। सील द होल विद टेप, और टेप से बंद कर दीजिए ताकि बालू गिरे ना, टेप से उसको बंद कर दीजिए ताकि बालू ना गिरे। नाउ यू हैव 2 बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस। अब देखिए एक बॉल में आप बालू भर दिए हैं, एक बॉल में आप बालू भर दिए, एक बॉल बिना बालू के है, तो दोनों का मासेस अलग अलग हो गया, दोनों का मासेस अलग अलग। मैं यहाँ पर मेनली आपको मोमेंटम समझाने का कोशिश करता हूँ, कैसे मोमेंटम आगे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोमेंटम के बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो मैं मोमेंटम ही इस एक्टिविटी से समझाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, नाउ यू है तो अलग अलग मासेस का बॉडी है। मेक अ पाइल ऑफ सैंड ऑन द फ्लोर, अब एक बालू का ढेर बना दीजिए फ्लोर पर। एंड ड्रॉप द लाइटर बॉल ऑन इट फ्रॉम हाइट, अब हल्का बॉल को गिराइए। तो जब हल्का बॉल को गिराइएगा ना, तो हल्का बॉल मास कम तो मास कम तो मोमेंटम भी कम, पढ़े ना, P बराबर एम भी, P बराबर एम भी, है ना। तो P का फॉर्मूला पढ़े एम भी, मास कम तो मोमेंटम भी कम। अभी मैंने बहुत बार रिपीट किया, तो मोमेंटम कम होता है तो ये बालू में कम धंसेगा। जब प्लास्टिक बॉल को ये लाइटर बॉल, एगो हल्का बॉल है, वो भारी बॉल हो गया जी, एक ठो में बालू भर दिए आप, एगो बिना बालू के है, ठीक है। तो एगो हल्का हो गया, वो भारी हो गया, तो हल्का बॉल को हम गिराए हैं, तो ये बालू में जाएगा, कम डेप्थ में जाएगा, बालू में कम डेप्थ बनाएगा, है ना, ज्यादा डिस्टेंस नहीं जा पाएगा और जाके डूबे, लेकिन क्योंकि इसका मोमेंटम कम है। लेकिन दूसरा बॉल को गिराइएगा ना तो वो ज्यादा जाएगा अंदर की ओर, क्यों, क्योंकि उसके पास मोमेंटम ज्यादा है, हैवियर बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होता है, ठीक है। मैंने लिखा दिया अभी कंडीशन की मास पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मास ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, मास ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा तो भी मोमेंटम ज्यादा। तो भारी बॉडी को गिरा रहे हैं, बालू वाला बॉल को गिरा रहे हैं, तो उसमें ज्यादा वजन है तो मोमेंटम ज्यादा है, तो ज्यादा बालू के अंदर जाएगा। तो वही मैं यहाँ पर तो मोमेंटम ही ना मैंने इस एक्टिविटी से समझाने का कोशिश किया। तो देखिए पहले मैं पढ़ता हूँ आगे। तो बालू पर एक फ्लोर पर ढेर बना दीजिए बालू का, एंड ड्रॉप लाइटर बॉल ऑन इट फ्रॉम हाइट, अब हल्का बॉल को गिराइए। द बॉल विल पेनिट्रेट इनटू सैंड टू सम डेप्थ, तो बॉल जो है पेनिट्रेट का मतलब होता है अंदर की ओर जाकर जो है रुक जाना, अंदर की ओर गया और जाकर रुक जाता है। पेनिट्रेट का मतलब होता है अंदर की ओर जाकर रुक जाना। तो बॉल जो है विल पेनिट्रेट इनटू सैंड, बॉल जो है पानी आपको पेनिट्रेट बालू के अंदर जाता है कुछ डेप्थ तक। मेक द पाइल अगेन, फिर से आप ढेर बनाइए। एंड ड्रॉप हैवियर बॉल सेम हाइट से, उसी हाइट से आप बॉल को गिराइए। दिस बॉल पेनिट्रेट डीपर इनटू सैंड, मतलब डीपर मतलब ज्यादा अंदर जाएगा, है ना। ये बॉल जो है मोर डीपर, ज्यादा अंदर जाता है। पहले जो शुरू में जो लाइटर बॉल था वो कम बालू में धंसा, और ये जो भारी वाला बॉल है ज्यादा धंसा। ड्रॉपिंग फ्रॉम द सेम हाइट इंश्योर्स दैट अ स्ट्राइक विद सैंड एंड विद सेम वेलोसिटी। हाँ, मैंने अभी चर्चा, देखिए वेलोसिटी का मैंने बात कर दिया, एक ही हाइट से मैं गिराया है जी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, टेक द पाइल ऑफ सैंड, ड्रॉप द लाइटर बॉडी, है ना, फिर तो अंदर गया। मेक द पाइल अगेन, ड्रॉप्ड द हैवियर बॉडी ऑन इट फ्रॉम सेम हाइट। देखिए यहाँ पर सेम हाइट का चर्चा किया है, ठीक है। आपको 1 2 3 4, हाँ 4 लाइन में देखिएगा, 4 लाइन में जो एक्टिविटी है उसका 4 लाइन पढ़िए। द हैवियर बॉल ऑन इट फ्रॉम सेम हाइट, सेम हाइट से नहीं गिराया है, हैवियर बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट, तो सेम हाइट से गिराया है, ठीक है, क्लियर है ना। तो सेम हाइट से गिराया, तो दिस विल पेनिट्रेट डीपर, ज्यादा अंदर जाता है। ड्रॉप्ड द सेम हाइट इंश्योर बॉल स्ट्राइक्स द सैंड विद सेम वेलोसिटी। तो देखिए सेम हाइट से गिराया इसलिए वेलोसिटी सेम है। तो कहिएगा यहाँ पर नहीं लिखा है यार, अरे कुछ नहीं है। तो मान लीजिए ये एक्टिविटी, आप कहाँ रह रहे हैं, मून पर रह रहे हैं कि जुपिटर पर रह रहे हैं, तो अर्थ पे रह रहे हैं हम लोग ना, मून पर ना जुपिटर पर, अर्थ पर रह रहे हैं। तो कुछ नहीं दिया है तो आप समझ जाइए कि अर्थ की बात कर रहा है,
अगर कुछ नहीं दिया हो क्वेश्चन में, आप समझिए कि कौन सा सेलेस्टियल बॉडी है, आपका अर्थ है, क्योंकि हम आप अर्थ पर ही रह रहे हैं। ठीक है, हम आप कहां रह रहे हैं, तो अर्थ पर रह रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो वही कहा है कि सेम हाइट इंश्योर दैट बॉल स्ट्राइक द सैंड विथ सेम वेलोसिटी, सो इंक्रीजिंग मास इंक्रीजेस द डेप्थ पेनिट्रेशन। ज्यादा मास है तो पेनिट्रेशन मतलब अंदर की ओर ज्यादा गया, वेन वेलोसिटी रिमेन्स सेम, जब वेलोसिटी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब वेलोसिटी ज्यादा रहेगा हल्का वाला का ही, तो हो सकता है हल्का वाला ज्यादा अंदर जाए और भारी वाला कम। ठीक है, तो देखिए मैं लास्ट वाला लाइन फिर से पढ़ रहा हूं, सो इंक्रीजिंग द मास, यानी मास बढ़ने पर इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, मास बढ़ने पर ये ज्यादा पेनिट्रेशन मतलब ज्यादा अंदर की ओर जाता है, वेन वेलोसिटी रिमेन्स सेम, जब वेलोसिटी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये अगर हल्का वाला का वेलोसिटी ज्यादा रहे तो हो सकता है हल्का वाला ज्यादा अंदर की ओर जाए। क्लियर है। तो इस ये मैंने आपको पॉइंट भी लिखा दिया ऊपर में एक, देखिए उस पॉइंट से भी क्लियर हो जाता है कि वेलोसिटी अलग अलग बॉडीज रहेगा तो उसका वेलोसिटी आपका सेम रहेगा, है ना। अलग अलग बॉडीज का आपका वेलोसिटी सेम रहेगा जब इसको सेम हाइट से गिराइएगा, उसी हाइट से गिराइएगा तब। ठीक है, सेम मीडियम में, एयर तो एयर में, वाटर तो वाटर में, तो कहेगा सर इसमें सेम मीडियम की बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं मीडियम तो एयर, कुछ नहीं मीडियम तो समझिएगा कि आप कौन सा मीडियम की बात कर रहा है, तो एयर की बात कर रहा है। क्लियर है, तो लिखना जरूरी नहीं है, अगर कुछ भी ना कहे तो कौन सा सेलेस्टियल बॉडी, अर्थ, कुछ भी नहीं कहे तो समझिए कि वो एक्टिविटी एयर में हो रही है। क्लियर, अगर आप दूसरा रहेगा तो लिख देगा इन वाटर, इन कार्बन डाइऑक्साइड या इन आइस, जो भी है वो लिख देगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा पैराग्राफ इसका, तो समझ गए ना, वेलोसिटी अगर सेम रहेगा तो ज्यादा मास तो ज्यादा जो है पेनिट्रेशन होगा, ज्यादा पेनिट्रेशन का मतलब ज्यादा मोमेंटम, ज्यादा अंदर की ओर गया इसका मतलब उसके पास मोमेंटम ज्यादा है, कम अंदर की ओर गया तो कम मोमेंटम। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ देख रहे हैं अब हम। नाउ ड्रॉप वन ऑफ बॉल्स फ्रॉम डिफरेंट हाइट ऑन द पाइल, अब देखिए अलग अलग हाइट से गिराया है ना। अब क्या किया है, ड्रॉप वन ऑफ बॉल्स, उनमें से एक जो है अलग हाइट से गिराया है। ड्रॉपिंग फ्रॉम अ लार्जर हाइट मीन्स द बॉल स्ट्राइक्स द पाइल विद लार्जर वेलोसिटी। देखिए आप पढ़ चुके हैं कि एज एंड एज बॉडी कम्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, जैसे जैसे बॉडी नीचे की ओर आएगा उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कोई भी बॉडी नीचे आता है तो वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। और ऊपर से ज्यादा ऊपर से गिराए हैं, ज्यादा ऊपर से गिराए हैं, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, तो मोमेंटम ज्यादा रहेगा तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी तो इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन, है ना। इंक्रीजिंग वेलोसिटी तो पेनिट्रेशन भी इंक्रीजिंग होगा, ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो ही लिखा है, सो इंक्रीजिंग द वेलोसिटी इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन वेन मास रिमेन सेम। हाँ, मास सेम रहे, अब दोनों मास भी और मास भी बढ़ जाए तब तो और ज्यादा पेनिट्रेशन होगा, और ज्यादा अंदर की ओर जाएगा, और ज्यादा अंदर की ओर जाएगा, इसका मतलब और ज्यादा मोमेंटम। ठीक है, एक बार मैं फिर से दोहराता हूं सेकंड पैराग्राफ। नाउ वन ऑफ बॉल्स फ्रॉम अ डिफरेंट हाइट, अब उस एक बॉल को अलग हाइट से गिराइए, एक बॉल को अलग हाइट से गिराइए, तो तो अलग हाइट से गिराइए, जितना ऊंचाई से गिराइएगा उतना ज्यादा वेलोसिटी होगा उसका, बॉडी जितना ज्यादा ऊंचा से गिराइएगा वेलोसिटी उसका उतना ही ज्यादा होगा। तो वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, तो मोमेंटम ज्यादा यानी ज्यादा बालू में होल करेगा, ज्यादा बालू में अंदर की ओर जाएगा। ड्रॉपिंग फ्रॉम लार्जर हाइट मीन्स द बॉल स्ट्राइक्स द पाइल लार्जर वेलोसिटी, लार्जर हाइट से गिरा रहा है यानी लार्जर वेलोसिटी, है ना। देखिए लिख दिया है, लार्जर हाइट मीन्स बॉल स्ट्राइक्स लार्जर वेलोसिटी। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस पॉइंट सेंटेंस को, लार्जर हाइट स्ट्राइक्स लार्जर वेलोसिटी, सो इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ेगा तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बढ़ेगा, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इंक्रीज, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इंक्रीज कहने का मतलब मोमेंटम ज्यादा, है ना। मेन मास रिमेन सेम, मास तो सेम है, मास क्या है, अब मास भी बढ़ जाए तब तो और ज्यादा पेनिट्रेशन। मैंने कुछ पॉइंट लिखा दिया इसी एक्टिविटी वाला, ठीक है, इसी एक्टिविटी का मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा दिया। इन दिस एक्टिविटी बॉल पेनिट्रेट्स मतलब अंदर की ओर जाकर रुक जाना, डीपर, डीपर मतलब ज्यादा अंदर जाता है यानी ज्यादा मोमेंटम, है ना। जो मैंने अभी एक्टिविटी बताया ना उसी के बारे में मैं थोड़ा सा पॉइंट लिख दिया। इस एक्टिविटी में अगर बॉल ज्यादा पेनिट्रेट होता है यानी ज्यादा अंदर की ओर जाता है
है ना, डीपर मतलब ज़्यादा डीप, ज़्यादा अंदर जाता है तो लार्ज मोमेंटम। एज एंड एज बॉल कम्स डाउन, जैसे जैसे बॉल नीचे आता है इसका वेलोसिटी लगातार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बॉल नीचे जाता है इसका वेलोसिटी जो है लगातार बढ़ता जाता है। देन मोमेंटम ऑल्सो इंक्रीज, वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, क्योंकि पी का फॉर्मूला एम भी ज्यादा तो पी भी ज्यादा। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम लार्ज हाइट, अगर बॉल को ज्यादा हाइट से गिराया जाता है देन इट एक्वायर्स हाई वेलोसिटी। तो अभी देखिए कुछ नहीं लिखे यहाँ पर, ना एयर लिखे हैं ना अर्थ लिखे हैं, तो कुछ नहीं सेलेस्टियल बॉडी तो अर्थ पर काम हो रहा है, कुछ कोई नहीं मीडियम तो एयर है, यानी ये बॉल कहाँ गिराया जा रहा है, एयर में। ठीक है, बॉल कहाँ गिरा, कुछ नहीं लिखे हैं मीडियम तो समझिए आप एयर, यानी ये एक्टिविटी एयर में किया जा रहा है ना। कोई हाइट नहीं, कोई आपका सेलेस्टियल बॉडी नहीं दिया, समझिए अर्थ पर, यानी ये काम अर्थ पे। चूंकि हम अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ कुछ नहीं दिया सेलेस्टियल बॉडी तो अर्थ मानते हैं, कोई मीडियम नहीं तो एयर माने। तो ये बॉल एयर में गिराया जा रहा है अर्थ पर, तो बॉल जो है ज्यादा हाइट से गिराइएगा तो ज्यादा वेलोसिटी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रहा। अगर वीडियो देखिए थोड़ा लंबा हो गया होगा, तो लंबा वीडियो हो गया ना, तो ऐसा कीजिए ना कि आप एक बार में नहीं 2 बार में इसको देखिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि लंबा वीडियो देखिए। मोमेंटम के बारे में ये वीडियो में केवल मैंने मोमेंटम के बारे में ही बताया, क्योंकि मोमेंटम मैंने पूरा डीप में बताने का कोशिश किया।